में भी आपने श्री हनुमान जी का चित्र सुना होगा। जब समुद्र मंथन हुआ था, सतयुग में हुआ था, और उसी समय देव असुर संग्राम हुआ था, तो उसमें भी हनुमान जी थे। त्रेता युग में भी आपने सुना राम जी के साथ हनुमान जी थे, और द्वापर में भी आप जानते होंगे कि अभिमान जो था भीमसेन को, उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए श्री हनुमान जी बीच रास्ते में आ गए थे। और वृद्ध से हनुमान जी, तो हनुमान जी ने कहा इतने बलशाली हो, तुम ऐसा करो, मैं तो असमर्थ हूं कि अपनी पूंछ हटा करके एक तरफ कर लूं, बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा करो तुम मेरी पूंछ हटा करके एक साइड में कर दो ताकि इसके ऊपर से कोई लांघे ना। तो इतना बल लगाया था भीमसेन ने जितने उसके शरीर के अंदर था, लेकिन वो पूंछ को नहीं हटा पाया। तो सतयुग में भी हनुमान जी, त्रेता में भी हनुमान जी, और द्वापर में भी हनुमान जी। अब चौथा युग आ गया, कलयुग। कलयुग में जैसा भजन वैसा रस, जैसा भजन वैसा रस। श्री हनुमान जी जो है इस कलयुग में सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां श्री हनुमान जी नहीं है। रामचरितमानस की जब कथा होती है तो हनुमान जी का आवाहन किया जाता है, तो पहले हनुमान जी ही सुनने आते हैं। भागवत जी की कथा होती है, शिव महापुराण होती है, मने हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितनी भी कथा होती है तो हनुमान जी पहले ही आ जाते हैं। 4 युग हनुमान जी यहाँ क्यों है? जबकि त्रेता युग में तो राम जी ने कह दिया था हनुमान जी से कि चलो, जितने मेरे भक्त हैं, जितने प्रेमी हैं, जितने सब हैं, इनको अब संसार में नहीं छोड़ना, इनको अपने धाम ले चलना। तो हनुमान जी ने पूछा, प्रभु हम चलने को तो तैयार हैं, लेकिन क्या आपके धाम में कथा होती है? बोले नहीं, वहां कथा तो नहीं होती, कथा तो सिर्फ इस धरती का विषय है। तो श्री हनुमान जी ने कह दिया, प्रभु फिर मैं आपकी कथा में जाऊंगा, आपके धाम में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक जगह कहा है, ना हम बसामी वैकुंठे योगी न हृदय न चार, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना वैकुंठ में वास करता हूँ, तो कहाँ करता हूँ? बोले जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मैं सदा वहीं विराजमान है। तो श्री हनुमान हनुमान जी जो है कथा संकीर्तन में तो रहते ही हैं, और इस कलिकाल में जो भक्त जैसे प्रेम से भजता है तो श्री हनुमान जी वैसे ही उसकी रक्षा करते हैं। आप कहीं रात के समय अकेले जा रहे हैं, खूब हार श्रृंगार किया हो, खूब सोना चांदी पहना हो या ना पहना हो, और आप कहीं जा रहे हो और एकदम से लाइट चली जाए है, और साए साए की आवाज वैसे ही आने लग जाए, तो एकदम से किसकी याद आती है? बोलो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण है, कितने स्पीड से निकलता है। उस समय राम जी की याद नहीं आती, कृष्ण की याद नहीं आती, हनुमान जी की याद आती है। क्यों? क्योंकि पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये सभी जानते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा सभी घरों में, सभी परिवारों में, बच्चे भी जानते हैं, सब गाते हैं। तो सुंदर कांड पाठ की महिमा ऐसी है, देखो ये उल्टी सीधी बाधाओं को तो हम मानते हैं, क्योंकि मैं कहूं भूत बाधा, प्रेत बाधा, अगर मैं इसका जिक्र करने लगूं तो आप लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी जल्दी आएगी, पॉजिटिवता कम आएगी। आपके घर में कोई वैसे ही भगवान ना करे कोई परेशानी आए, कोई आ जाएगी तो आपके दिमाग में गई भूत प्रेत बाधा, महाराज जी बता रहे थे कहीं ऐसा हमारे घर में तो ना हो गया। और जैसे ही मोहल्ला से बाहर निकलोगे तो इतने समझदार और सियाने गद्दी लगाकर बैठे हैं, आपके जाते ही जब आप कहोगे ना हमें परेशानी है, तो सबसे पहली बात उन्होंने कहा तुम्हारा अपना ही कोई है। और जैसे उसने कहा तुम्हारा अपना है और तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि महाराज तुम सही कह रहे, मुझे अपनी जेठानी पे बड़ा शक है। अब वो जेठानी जो है उस व्यक्ति के दिमाग में हमी ने डाली, हमी ने जेठानी, दोरानी, चाची, ताई जो है हमी ने डाली, और वो तुम्हारा साथ इतना बड़ा षड्यंत्र करेगा कि तुम्हारा जो आपसी भाई बंधुओं में प्रेम है ना, वो इतना बहम डालेगा, इतना बहम डालेगा, तुम्हारा जो प्यार है बचपन का आज तक का जो प्यार है वो मित्रता की बजाय शत्रुता में बदल जाएगा। आज अधिकांश घर टूटने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये जो भ्रम फैलाते हैं ना, तुम्हारे इसने कर दिया, तुम्हारे उसने कर दिया। मैं मारता हूं उनको जूता कि भैया तुम सामने ले आओ तो सही, तुम सामने ले आओ। जिस घर में हनुमान जी का नाम लिया जाता है, जिस घर के अंदर श्री हनुमान जी की कैलेंडर के अंदर फोटो लगी है,